प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन। आज की इस वीडियोज में हम प्रोटीन के प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। पिछले वीडियोज में आपको प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया था और एक वीडियोज में हमने प्रोटीन के क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कशन किया था। तो अगर वो सब वीडियोज आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको आप ज़रूर देख लें, ताकि आप एक सिस्टम से चीज़ों को पढ़ते हुए चलिए, जिससे आपको एक बेहतर नॉलेज मिल सके। आज की इस वीडियो में जो डिस्कशन किया जाएगा वो प्रोटीन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में किया जाएगा। प्रोटीन क्या होती है, इन सब के बारे में ऑलरेडी आपको बता दिया गया है। तो आप एक सिस्टम से पढ़ते हुए चलिए और सिस्टम से नॉलेज को गेन कीजिए। प्रोटीन की प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो इसमें अगर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे जो प्रोटीन है, प्रोटीन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम प्रोटीन के इंट्रोडक्शन में अगर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ या जो प्रोटीन की प्रॉपर्टीज़ है इसके इंट्रोडक्शन की बात कर लें तो प्रोटीन शेयर प्रॉपर्टीज़ विथ अमाइनो एसिड। प्रोटीन जो होती है वह अपने अमाइनो एसिड के थ्रू प्रॉपर्टीज़ को शेयर करती है। दिस प्रॉपर्टी आज कैटेगराइज्ड इनटू फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। यह प्रॉपर्टीज़ जो रहती है उसे दो कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आप प्रोटीन की अगर बात करें, सबसे पहले अगर इसकी अपीयरेंस की बात करें, यह दिखाई कैसे देता है, तो प्रोटीन्स जो होता है वो कलरलेस और क्रिस्टलाइन के फॉर्म में होता है। जो प्रोटीन होता है वो कलरलेस होता है, यानी कि वह रंगहीन होता है, और क्रिस्टलाइन होता है। क्रिस्टलाइन का मतलब जैसे चीनी जो होती है वह एक क्रिस्टल का फॉर्म है, तो वो जो प्रोटीन आपका होता है वो भी एक क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, क्रिस्टलाइन होता है। दे अपीयर एज वाइट पाउडर इन देयर प्योर फॉर्म। ये जो प्रोटीन रहता है ये वाइट पाउडर के रूप में दिखता है जब ये प्योर फॉर्म में रहता है। तो ये बातें हो गई प्रोटीन के अपीयरेंस में, प्रोटीन किस प्रकार से दिखता है उसके बारे में। अगर इसके आगे फिजिकल प्रॉपर्टी में अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें, टेस्ट ऑफ प्रोटीन की अगर बात कर लें, तो डिफरेंट प्रोटीन हैव डिफरेंट टेस्ट। जो अलग अलग टाइप की जो प्रोटीन्स होती हैं सबका अपना अपना अलग टेस्ट होता है, अलग टेस्ट होता है। जैसे प्रोलीन एंड हाइड्रोप्रोलीन जो होता है वह स्वीट टेस्ट होता है उनका। प्रोलीन और हाइड्रोप्रोलीन जो होता है उनका टेस्ट स्वीट होता है। इसके अलावा वायलिन, ट्रिप्टोफैन, आइसोल्यूसिन, ये सब जो इनका बिटर टेस्ट होता है। बिटर यानी कि कड़वा इनका टेस्ट होता है। तो वायलिन, ट्रिप्टोफैन, आइसोलिन का टेस्ट जो होता है वह बिटर टेस्ट होता है। इसके अलावा जो आपका प्रोलीन एंड हाइड्रोक्सी प्रोलीन है, इसका जो टेस्ट होता है वह स्वीट टेस्ट होता है, यानी कि मीठा होता है। इसके अलावा अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में और हम पॉइंट की बात करें तो सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रोटीन की अगर हम बात कर लें तो सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। जैसे जो पोलर सॉल्वेंट जैसे वाटर, एसिड, एल्कलाइन सॉल्यूशन वगैरह है, इसमें जो प्रोटीन होती है वो सॉल्युबल होती है, वह अच्छी तरीके से इसमें घुल जाती है। इसके अलावा इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट में जैसे बेंजीन, ईथर, एल्कोहल जो है, इसमें आपकी जो प्रोटीन्स रहती है वह इनसॉल्युबल होती है। इसके अलावा सॉल्युबिलिटी इज अफेक्टेड बाय नेचुरल साल्ट इज इन सॉल्यूशन। तो जो नेचुरल सॉल्ट होता है उसकी प्रेजेंस में जो सॉल्युबिलिटी रहती है प्रोटीन की वह अफेक्टेड होती है। तो इसको आप जानते रहिए। इसके अलावा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर और पॉइंट की हम बात कर ले तो स्टीरियोमेरिज्म इन प्रोटीन की अगर हम बात करें तो ऑल अमाइनो एसिड एक्सेप्ट ग्लाइसिन हैव एन एसिमेट्रिकल कार्बन। यानी कि जो आपकी ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन को छोड़कर जितने भी कार्बन होते हैं, एसिमेट्रिकल कार्बन होते हैं, उसमें अमाइनो एसिड पाई जाती हैं एग्जैक्ट इन 3D इन डी फॉर्म एंड एल फॉर्म। डी एंड एल फॉर्म का मतलब एल का मतलब लेफ्ट वाले फॉर्म में और डी का मतलब राइट वाले फॉर्म में। तो इसको आप जानते रहिए। इसके अलावा अगर हम अगले पॉइंट की बात कर लें फिजिकल प्रॉपर्टी में तो अगला पॉइंट जो है मेल्टिंग पॉइंट है। मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात की जाए तो प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा अधिक होता है। ये अप्रॉक्सीमेटली 200 डिग्री सेल्सियस पर जो प्रोटीन्स होते हैं वो मेल्ट कर जाते हैं। इसके अलावा प्रोटीन की अगली जो प्रॉपर्टीज़ है फिजिकल प्रॉपर्टीज आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट की अगर हम बात कर लें तो द पीएच एट विच एन अमाइनो एसिड हैज़ नो नेट चार्ज। यानी कि ऐसा पीएच जिस पे अमाइनो एसिड के पास कोई नेट चार्ज नहीं रहता, तो इट डज नॉट मूव इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यह इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव नहीं कर सकता। इम्पॉर्टेंट फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ अमाइनो एसिड, इसलिए आइडेंटिफिकेशन आइसोलेशन अमाइनो एसिड का इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अगले पॉइंट की बात कर जाए तो इस ज्यूटर आयन, देखिए ज्यूटर आयन क्या होता है, ये बाईपोलर आयन
विथ इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, यानी कि एक बाईपोलर आयन इसके साथ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रहता है तो इट हैज़ नो नेट चार्ज बट रिमेन्स इंटरनली नेचुरल, लेकिन इसके पास कोई रिमेन्स चार्ज नहीं रहता लेकिन नेचुरली इंटरनली यह नेचुरल होता है। इसके बाद अगर हम अगले प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो अगला जो प्रॉपर्टीज़ है केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। अगर केमिकल प्रॉपर्टीज़ या प्रोटीन की बात की जाए तो प्रोटीन कंटेन 3 मेन फंक्शनल ग्रुप, प्रोटीन जो रहती है वह 3 मेन फंक्शनल ग्रुप को कंटेन कर रहती है, जैसे NH2 अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड R ग्रुप मतलब एल्किल ग्रुप साइड चेन के रूप में। तो रिएक्शन इन्वॉल्व इन दीज ग्रुप इन स्पेसिफिक एंड डिफरेंट वे में इनका अपना अपना रिएक्शन होता है। तो चलिए हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ अमाइनो एसिड्स की, अमाइनो ग्रुप की बात कर ले अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ में रिएक्शन ऑफ अमाइनो ग्रुप की बात करते तो नाइट्रस एसिड रिएक्ट विथ दी नाइट्रस एसिड रिएक्ट विथ दी NH2 ग्रुप रिलीजिंग गैसियस नाइट्रोजन। जो नाइट्रस ग्रुप होता है वह NH2 ग्रुप से जब रिएक्ट करता है तो फिर वहाँ पर नाइट्रोजन जो होता है वह रिलीज होता है। नाइट्रोजन एसिड डज नॉट रिएक्ट विद दी अमाइनो ग्रुप, नाइट्रस एसिड जो रहता है वह अमाइनो ग्रुप से रिएक्ट नहीं करता। तो इसके अलावा अगर हम अगली प्रॉपर्टीज़ की बात कर लें, थोड़ा सा आपको ब्लर दिखता होगा, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ाएंगे 3 डॉट पे क्लिक करके तो शायद आपको अच्छा दिखे। अगर इसकी हम बात करें यहाँ पर जो अगला है, अगला जो है थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, अब शायद दिख रहा होगा। तो ये जो इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी में जो अगला जो है 1 फ्लोरो 2.4 डाईहेड्रोबेंजीन रिएक्ट विथ अमाइनो ग्रुप एसिड टू फॉर्म ए येलो कलर्ड कंपाउंड कॉल्ड एज 2,4 डाईनाइट्रोफेनिल डेरिवेटिव्स। तो ये जो आपका 2,4 डाईनाइट्रोबेंजीन जो रहता है वह रिएक्ट करता है अमाइनो ग्रुप से और अमाइनो एसिड से एक येलो कलर्ड का कंपाउंड बनाता है जिसे 2,4 डाईनाइट्रोफेनिल डेरिवेटिव्स नाम देते हैं। तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर 1 फ्लोरो 2,4 डाईहेड्रोबेंजीन है और यह अमाइनो एसिड से रिएक्ट करता है तो 2,4 डाईनाइट्रोफेनिल डेरिवेटिव्स का फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा अगर हम अगले की बात करें रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप की अगर हम बात करें तो जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है यानी कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप की अगर हम बात करें द कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड सो ऑल प्रॉपर्टीज कॉमनली फाउंड इन ऑर्गेनिक एसिड्स सच एज साल्ट फॉर्मेशन, एस्टर फॉर्मेशन etc। तो दिस ग्रुप इज रिमेन रिप्रेजेंट फॉलोइंग टू वे, जैसे पहला जो इसमें एल्कलाइन रिएक्ट करता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप से तो वह अमाइनो एसिड और सॉल्ट का फॉर्म प्रेजेंट करता है। ऐसे ग्लूटामिक एसिड है तो यह मोनोसोडियम ऑफ ग्लूटामिक एसिड प्लस सॉल्ट का यहाँ पर प्रोड्यूस करता है। तो इसके अलावा यह भी रिएक्शन है जिसमें आपको दिखाया गया है कि ये डाइसोडियम ग्लूटामिक एसिड को यह प्रोड्यूस कर रहा है। अगर हम रिएक्शन की बात करें, रिएक्शन शेयर्ड बाय बोथ कार्बोक्सिलिक एंड अमाइनो ग्रुप की बात करें तो एनहाइड्रीन is a strong oxidizing agent which react with amino acid properly. In this reaction, the anhydride is reduced amino acid and acid is oxidized to form reduced anhydride and amino acid। तो इसको आप नोट कर लेंगे। अगर हम इसके अगली प्रॉपर्टीज़ की बात कर लें जो आपका एम्फीट्रिक रिएक्शन है, द अमाइनो एसिड ऑफ प्रोटीन कंटेन अमाइनो ग्रुप and carboxyl group and are amphiterific, a compound forming salt with acid and बेंजीन। तो यह जो है दी अमाइनो ग्रुप जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो रहता है वह एसिड रिएक्ट करके एक इनर साल्ट का फॉर्मेशन करता है जिसे ज्यूटर आयन का नाम देते हैं। तो यहाँ पर अमाइनो एसिड है और ज्यूटर आयन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये इसकी बात हो गई। अगर हम और आगे की बात करें तो अगर ओवरऑल समरी की बात कर लें तो जो प्रोटीन है वो डिस्टिंक्ट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी इसकी अलग अलग होती है। दिस प्रॉपर्टी डिटरमाइन देयर सॉल्युबिलिटी टेस्ट एंड रिएक्टिविटी, या जो प्रॉपर्टीज़ है या इसकी सॉल्युबिलिटी टेस्ट और रिएक्टिविटी को दिखाता है।
अंडरस्टैंडिंग दी प्रॉपर्टीज हेल्प इन प्रोटीन आइडेंटिफिकेशन एंड एप्लीकेशन, यानी कि इसको पढ़ने के बाद आपको जो प्रोटीन की प्रॉपर्टीज और प्रोटीन का आइडेंटिफिकेशन और एप्लीकेशन है उसको आपको समझ में आ जाएगा। तो यह ओवरऑल इसकी समरी की बात हो गई। तो ओवरऑल हमने आपको इस वीडियोज में प्रोटीन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरीके के एजुकेशनल कंटेंट के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।